मंडे नाइट रॉ शुरू हो चुका है एंड मंडे नाइट रॉ को ऑफिशियली किक ऑफ किया रॉयल रंबल 2025 के विनर मेन इवेंट जय ऊसो। यस, मेन इवेंट जय ऊसो ने किया मंडे नाइट रॉ को शुरू एंड वो आए ऑडियंस के बीच में से अपने ईट वाले चैंट्स लगाते हुए एकदम शाई एंट्रेंस करते हुए। लेकिन जे उसो में अभी भी कुछ ऐसा है भाई जो मुझे फोर्स कर रहा है कि ये मिड का टाइटल के लिए ही जाए तो बढ़िया है भाई। ठीक है भाई, रॉयल रंबल जीत के आज तक कोई भी इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए नहीं गया है तो जे उसो जा सकते। ठीक है, सॉरी, ओके, नो हीट एंड जे उसो आए रिंग में एंड जे उसो ने किया बात। उन्होंने कहा इट्स बिन 15 ईयर्स, 15 साल हो चुके हैं मुझे WWE में आए हुए एंड मैंने बहुत स्ट्रगल करा है, बहुत कुछ मैंने अपने लाइफ में अचीव करा है। टैग टीम चैंपियनशिप्स जिमी ऊसो के साथ, अपने ब्रदर जिमी ऊसो के साथ एंड मैं फास्ट फॉरवर्ड करूं थोड़ा तो मैं ब्लड लाइन का हिस्सा हुआ करता था। ब्लड लाइन जहाँ पे हम सब के आसपास गोल्ड्स थे हमारे वेस्ट के अराउंड एंड अब रॉयल रंबल जीतने के बाद हम फाइनली जाने वाले हैं मेन इवेंट रेसलमेनिया में। एंड भाई यहाँ पे बाप रे भाई, यहाँ पे जे ऊसो लेजिट रोने लग गए। जे ऊसो के आंखों में आंसू थे एंड वो बहुत इमोशनल थे एंड उन्होंने कहा एस फाइनली हमने कर लिया एंड अब हम मेन इवेंट करने वाले हैं रेसलमेनिया 41 को। एंड बस यहाँ पे आ गए WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन द रिंग जनरल गंतर आए एंड गंतर ने बहुत बढ़िया बात बोल दी जे ऊसो को। वो आए एंड उन्होंने कहा जे ऊसो तुम रॉयल रंबल जीत गए बट क्या, अब क्या? अगर तुमने मुझे चूज करा एज योर ओपोनेंट, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन है जे ऊसो के पास, अब अगर मुझे चूज करता है तू गुंतर को एज योर ओपोनेंट एट रेसलमेनिया तो मैं हर हफ्ता तुम्हें हेल की राइड करवाने वाला हूँ एंड रॉयल रंबल से लेके रेसलमेनिया तक, रेसलमेनिया के एंडिंग तक तुझे मैं लेजिट एक डिसीज्ड यानी बीमार डॉग बना दूंगा। ये कहा गुंतर ने जे ऊसो को। जे ऊसो ने कहा रिस्पॉन्स में मैं जाने वाला हूँ गुंतर इस हफ्ते के स्मैकडाउन पे भी एंड मैं किसी को भी चूज करूंगा, तुम्हें कोडी रोड्स को, किसी को भी। आई प्रॉमिस यू मैं रॉयल रंबल जीत के आया हूँ एंड रेसलमेनिया 41 को मैं एग्जिट करूंगा एज WWE चैंपियन एज मेन इवेंट जय ऊसो। सिंगल्स मैच पेंटा वर्सेस लुडविग काइजर के बीच एंड काफी बढ़िया ये वाला मैच चला एंड काफी ज्यादा हाई फ्लाइंग मूव्स पेंटा की तरफ से हमें देखने को मिले एंड पेंटा ने जीत लिया ये वाला मैच। लेटर वहीं पे मैच खत्म होने के बाद पेंटा का इंटरव्यू लिया जा रहा था एंड यहाँ पे म्यूजिक हिट होता है पीट का एंड पेंटा का रिएक्शन उनकी तरफ था। पेंटा का पूरा ध्यान उनकी तरफ था एंड पीछे से लुडविग काइजर ने पीट दिया पेंटा को एक बार फिर से। बैक स्टेज जजमेंट डे के लॉकर रूम से हमें थोड़ी सी यहाँ पे वाइब आ रही है फ्यूचर कंट्रोवर्सी, फ्यूचर राइवलरी की। डोमिनिक मिस्टीरियो एंड फिन बैलर, एक खुशी सी नहीं दिख रही यहाँ पे इन दोनों के बीच। शायद आगे जाके कुछ हो सकता है। हालांकि लिव मॉर्गन ने बताया बाद में फिन बैलर को कि डोमिनिक की वजह से ही आज फिन बैलर को मैच मिलने वाला है, आज या फिर अगले हफ्ते के रॉ पे, पता नहीं, फॉर क्वालिफाइंग एट एलिमिनेशन चेम्बर। छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद यहाँ आई WWE विमेंस रॉयल रंबल 2025 की विनर द क्वीन Charlotte Flair in the ring. The Queen Charlotte Flair आई इन रिंग एंड Charlotte Flair ने बात करी
मैं याद है मुझे 1 साल पहले जब मैं हुआ करती थी WWE में एज अ एक्टिव रेसलर, तुम लोग यानी कि ऑडियंस को उन्होंने कहा तुम लोग मुझे बू करा करते थे, तुम लोग मुझे हेट करा करते थे। एंड आज देखो मैं जैसे ही रॉयल रंबल जीत के आई हूँ तुम लोग मुझे पसंद करने लगे हो, वाओ। एंड उन्होंने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी, तुम मुझे हेट कर रहे हो, तुम मुझे बू कर रहे हो, तुम मुझे क्या कर रहे हो, आई डोंट केयर, इट्स जस्ट मी। एंड मैं जीत चुकी हूँ अब रॉयल रंबल एंड मैं जाने वाली हूँ एट रेसलमेनिया 41। एंड यहाँ पे आई वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रिया रिप्ली की भाई मेरे को चूज कर ले, मेरे को चूज कर ले एट रेसलमेनिया। एंड उन्होंने कहा शॉर्लेट फ्लेयर ने कि मैं ऑलरेडी तुम्हें हरा चुकी हूँ एक बार। लेटर रिया रिप्ली ने याद दिलाया मैं भी तुम्हें हरा चुकी हूँ, लेकिन जब तुमने मुझे हराया था मैं एक किड थी, मैं एक बच्ची थी। लेटर शॉर्लेट फ्लेयर ने बहुत बढ़िया बात कह दी यहाँ पे, उन्होंने कहा तुम उस समय बच्ची थी, ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ बात कर रही थी, कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रही थी एंड तुम यहाँ पे चली आई। इट शोज, ये दिखाता है कि तुम अभी भी बच्ची हो रिया रिप्ली। एंड यहाँ पे रिया रिप्ली फिर वही अपनी गंदी सी गुस्से वाली आवाज में ऐसे मतलब वन अभी विलन बनने की कोशिश में उन्होंने कहा कि प्लीज चूज मी एंड ऑल। एंड यहाँ पे शॉर्लेट फ्लेयर उनके मुंह पे थूक के चली गई। शॉर्लेट फ्लेयर ने कहा मैं जाने वाली हूँ कल NXT में NXT चैंपियन से मिलने के लिए टू अर्न हर रिस्पेक्ट। एंड मैं आऊंगी इस हफ्ते के स्मैकडाउन पे टू अर्न टिफनीज रिस्पेक्ट। एंड अगले हफ्ते मैं तुमसे मिलती हूँ आके यहाँ पे एट मंडे नाइट रॉ। सैमी ज़ेन का इंटरव्यू हो रहा था, उनसे पूछा जा रहा था अपडेट ऑन केविन ओवेंस। केविन ओवेंस के बारे में तो उन्होंने कुछ कहा नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं है। यहाँ पे जे ऊसो मिले उन्हें एंड जे ऊसो कह रहे थे भाई सॉरी जो रंबल में हुआ मैंने गलती से तुझे एलिमिनेट कर दिया। सैमी ज़ेन ने कहा मैटर नहीं करता मेरे भाई, तू जीत गया रंबल एंड तू जाएगा रेसलमेनिया में, कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हुए उन्होंने हक करा। एंड लेटर हमें बैक स्टेज से ही देखने को मिला इयो स्काई तैयार हो रही थी उनके मैच को लेके जो होने वाला है अगेंस्ट लिव मॉर्गन। एंड यहाँ पे रिया रिप्ली आई जिनको देख के उन्होंने कहा मैं तुम्हें मिलूंगी एट एलिमिनेशन चेम्बर। एंड लेटर इयो स्काई आगे जा रही थी कि उनके ऊपर अटैक हो गया पीछे से लिव मॉर्गन के द्वारा। रिया रिप्ली आई उन्हें बचाने के लिव मॉर्गन से, लेकिन रखेल ने मार गिरा दिया रिया ब्लडी रिप्ली को। शो में हमें आगे देखने को मिला एक टैग टीम मैच, रे मिस्टीरियो एंड ड्रैगन ली वर्सेस न्यू डे के बीच। न्यू डे का एक नया थीम सॉन्ग, न्यू डे की एंट्री हुई विद अ बैंगर न्यू थीम सॉन्ग। एंड रे मिस्टीरियो का अगले हफ्ते मैच होने वाला है अगेंस्ट लोगन पॉल फॉर एलिमिनेशन चेम्बर क्वालिफाइंग राउंड। एंड इस मैच में हमें लोगन पॉल भी देखने को मिले सरप्राइजिंगली। एंड लोगन पॉल की हेल्प से, लोगन पॉल के इन्वॉल्वमेंट के चलते यहाँ पे न्यू डे जीत गई ये वाला मैच। एंड बहुत जल्द अब शो में शुरू होने वाले हैं एलिमिनेशन चेम्बर क्वालिफाइंग मैचेस। जॉन सीना ऑलरेडी हो चुके हैं एलिमिनेशन चेम्बर में एंटर। एंड यहाँ पे और भी बाकी के लोग हमें मिलेंगे धीरे धीरे करके रॉ एंड स्मैकडाउन से। बैक स्टेज से हमें देखने को मिली इयो स्काई की एंट्रेंस हो रही है। इयो स्काई एंड लिव मॉर्गन for becoming number 1 contender at Elimination Chamber qualifying match number 1 women's roster का शुरू होने वाला है अप नेक्स्ट थोड़ी ही देर के बाद। क्या लिव मॉर्गन वापस से कर जाएगी क्वालिफाई एंड जाएगी अगेंस्ट रिया रिप्ली एट रेसलमेनिया, या फिर फाइनली हमें वो जो हिंट इतने समय से दिखाया जा रहा है रिया रिप्ली वर्सेस इयो स्काई के बीच वो देखने को मिलेगा एट रेसलमेनिया। इयो स्काई वर्सेस लिव मॉर्गन अप नेक्स्ट
एंड रोमन रेंज की हेल्थ को लेके अपडेट दिया गया। अपडेट तो क्या ही दिया गया, माइकल कोल ने बस इतना ही कहा कि अभी कोई भी अपडेट नहीं है, डॉक्टर्स आर लुकिंग फॉर एट रोमन रेंज। देख रहे हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है या चला गया। एंड बताया गया है कि भाई रोमन रेंज अब थोड़े समय के लिए एक्शन से दूर रहेंगे। थोड़े समय के लिए क्या होता है हम सबको पता है भाई, वो सीधा रेसलमेनिया में आने वाला है। कमाल है यार। बैक स्टेज हमें देखने को मिला एक इंटरव्यू सीएम पंक का। सीएम पंक से पूछा गया अबाउट सेथ रॉलिंस एंड उनके मैच को लेके जो होने वाला है आज सैमी ज़ेन के अगेंस्ट। उन्होंने कहा मैं अब फिलहाल मैच पे फोकस करूंगा एंड उन्होंने सॉरी कहा सैमी ज़ेन के फैंस को इन एडवांस। एंड लेटर शो में हमें देखने को मिला सिंगल्स मैच लिव मॉर्गन वर्सेस इयो स्काई के बीच। एंड ये मैच बाप रे क्या ही बढ़िया मैच था, ये क्या ही बैंगर लेवल का ये मैच था। एंड सबसे बढ़िया स्पॉट मेरे को ये लगा कि इयो स्काई ने रिंग साइड पे भाई नीचे लेजिट रिंग साइड के पास इयो स्काई ने जर्मन सुप्लेक्स लगा दिया लिव मॉर्गन को। एंड लिव मॉर्गन का एंड लेटर आगे जाके मतलब उसी स्पॉट पे नहीं, आगे जाके लिव मॉर्गन का मैच में होठ भी फट गया। राखेल रिंग साइड पे थी तो यहाँ पे दबा के डिस्ट्रैक्शन हमें देखने को मिला। एंड यहाँ पे आई इयो स्काई की तरफ से रिया रिप्ले, जो कि बहुत महंगा पड़ा इयो स्काई को ही, क्योंकि रिया रिप्ली के आने की वजह से रिया रिप्ली ने गलती से पंच मार दिया लिव मॉर्गन को ही। एंड लिव मॉर्गन जीत गई ये वाला मैच डिस्क्वालिफिकेशन के चलते। लिव मॉर्गन कर गई है अब क्वालिफाई फॉर एलिमिनेशन चेंबर। एंड यहाँ पे एंट्री हुई द विजनरी द रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रिकिन रॉलिंस की। एंड आगे जाके एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद हमें बताया गया एडम के द्वारा एजे स्टाइल्स एक नए मेंबर है मंडे नाइट रॉ के। हमें यहीं पे ब्रॉन ब्रेकर भी देखने को मिले, तो शायद रेसलमेनिया में हमें देखने को मिल सकता है क्या ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस एजे स्टाइल्स फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। सेथ फ्रिकिन रॉलिंस इन द रिंग। सेथ रॉलिंस आया एंड सेथ रॉलिंस ने कहा ऑडियंस को मेरे पास कुछ ऐसी बातें हैं बोलने को जो शायद तुम लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सीएम पंक नहीं जीता रॉयल रंबल, रोमन रेंस नहीं जीता रॉयल रंबल। एंड लेटर उन्होंने कहा सेथ रॉलिंस यानी कि मैं भी नहीं जीता रॉयल रंबल। एंड उन्होंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस जे ऊसो को कि उसने जीत लिया है रॉयल रंबल एंड वो डिजर्विंग बंदा है, वो डिजर्व करता है। एंड उन्होंने जॉन सीना के बारे में भी दो लाइनें कही। एंड लेटर उन्होंने कहा मैं फेस करने वाला हूँ सैमी ज़ेन को एट एलिमिनेशन चेंबर। अब यहाँ पे सब लोग शॉक हो गए क्योंकि सैमी ज़ेन का तो मैच होने वाला है अप नेक्स्ट अगेंस्ट सीएम पंक। एंड उन्होंने कहा सैमी ज़ेन हरा देने वाला है सीएम पंक को आज, इसीलिए मैं फेस करने वाला हूं एलिमिनेशन चेंबर में सैमी ज़ेन को जॉन सीना को। एंड उन्होंने वहां पे बुलाया सैमी ज़ेन को बुलाया एंड सैमी ज़ेन को भर भर के उन्होंने मोटिवेट करा है वहां पे कि भाई तू जा, तू कूट दे आज सीएम पंक को, वो डिजर्व नहीं करता, तू एक रेसलमेनिया मेन इवेंटर है, तूने रेसलमेनिया को मेन इवेंट करा है जो सीएम पंक कभी नहीं कर पाएगा एंड कभी करना भी नहीं चाहिए। तू जा एंड कूट दे भाई जाके सीएम पंक को। एंड वो यहाँ से जा रहे थे सैमी ज़ेन को मोटिवेट करके। यहाँ पे आए बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की हुई एंट्रेंस, लेकिन यहाँ पे बस फेस ऑफ हुआ। सीएम पंक सेथ रॉलिंस को छुड़वा दिया गया, लड़ने नहीं दिया गया रेफरीज के द्वारा। शो का मेन इवेंट हुआ शुरू, सैमी ज़ेन वर्सेस सीएम पंक क्वालिफायर मैच फॉर एलिमिनेशन चैम्बर 2025। एंड काफ़ी बढ़िया ये वाला मैच चला एंड ऑब्वियसली भाई पूरा एक तरफा मैच। सीएम पंक ने बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे
जीत लिया ये वाला मैच। हालांकि सैमी ज़ेन ने भी टफ कंपटीशन दिया है, लेकिन सैमी ज़ेन हर बार सिर्फ अपने ओपोनेंट को, हर बार इनके सामने बड़ा ओपोनेंट आता है एंड ये सिर्फ और सिर्फ टफ कंपटीशन ही देते रह जाते हैं। एंड यस, यहाँ पे सीएम पंक ने जीत लिया ये वाला मैच एंड सीएम पंक क्वालिफाई कर चुके हैं फॉर एलिमिनेशन चेंबर। एंड मैच खत्म होने के बाद सीएम पंक जा रहे थे, यहाँ पे एकदम पीछे से अटैक होता है सैमी ज़ेन के ऊपर केविन ओवेंस का। यस, केविन ओवेंस ने अटैक कर दिया सैमी ज़ेन के ऊपर एंड केविन ओवेंस ने लगा दिया सैमी ज़ेन को पैकेज पाइल ड्राइवर। अब यहाँ से आगे रेसलमेनिया में क्या होने वाला है ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है।